स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने गोवर्धन कस्बे के प्राचीन श्री माधव गोस्वामी गौड़ीय मठ के सभागार में सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को विजय दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस में बचपन से ही देश के प्रति प्रेम था। यह प्रेम स्वतंत्रता आंदोलन के समय देखा गया, जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। उन्होंने आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश के बाहर जाकर आजादी के आंदोलन को मजबूती दी। उन्होंने आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार और बैंक की स्थापना की और देश के बाहर हिंदुस्तान की आजादी के लिए अन्य देशों से समर्थन हासिल किया। वह युवाओं की प्रेरणा थे और 41 वर्ष की आयु में 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेताजी ने भारतीय युवाओं में देशभक्ति की लौ जगाई और उनके भीतर राष्ट्र प्रेम और उसके लिए बलिदान का भाव जगाया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा अपने समय में युवाओं के लिए इनकलाब नारा था। इसी ने विदेशी जमीन में देश की आजादी की लड़ाई के लिए एक सेना तैयार की। उद्धरण: स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास पुस्तक में मदनलाल वर्मा क्रांत सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आजादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आजादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी जिंदगी में हमें मिलेगा, तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर जाकर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध शक्तियों से सहायता न केवल सहायता ली, एक सेना भी संगठित की, जिसका उद्देश्य भारत में विदेशी शक्तियों से युद्ध करना और भारत की आजादी हासिल करना था। गोवर्धन से रिपोर्टर तेजस शर्मा की खास रिपोर्ट। जैसा कि आज आजाद फौज के उसमें आप विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस दिन 1944 में आईएनए ने हासिल किया था जीत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, और इसी दिन हम लोग अपना स्वाभिमान दिवस और विजय दिवस मनाएंगे। इसी को सामने रखते हुए आज हम लोग ये सेलिब्रेशन किया। साथ ही साथ ओल्ड वर्ल्ड में जितना समाज गुलामी झेल रहे, शोषण झेल रहे, सभी का आज़ादी के लिए हम लोग प्रेयर्स किया, प्रार्थना किया। खास करके बलूचिस्तान का, आज़ाद बलूचिस्तान का पक्ष में हम लोग प्रस्ताव पारित किया। जो क्रांतिकारी परिवार आए थे, जो हिंदू महासभा का जितना हमारा प्रदेशों से आए थे, सभी का समर्थन लेते हुए, जितना संत महात्मा आए थे सभी का राय लेते हुए हम लोग ये पारित किया कि आजाद बलूचिस्तान और आजाद सिंध प्रदेश, आजाद चकमा बांग्लादेश, आजाद हिंदू बांग्लादेश के पक्ष में हिंदू महासभा, सारा हिंदू लोग जितना हमारा होल वर्ल्ड में है, सभी का समर्थन है। क्योंकि हम लोग गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आदर्श को सामने रखते हुए हम लोग यही निर्णय लिया कि कहीं पे कोई भी दुखी हो, सभी का मुंह में हंसी लाना हम लोगों का फर्ज है। जैसा कि देखा जा रहा है, सबसे पुरानी ये जो पार्टी है और उसके बावजूद भी देश में इसका कोई भी विचलन नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोग अभी भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का अंडर में है, तो जितना चुनाव हो रहा है, जितना नेतागण अपना अपना पद संभाल रहे हैं, सब ब्रिटेन का रानी के अधीन में है। तो हम लोग जिस दिन कॉमनवेल्थ से छुटकारा मिलेगा, हमारा वो भी प्रयास चल रहा है कानूनी तौर पे, उस दिन हम लोग अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगे और हम लोग सरकार भी बनाएंगे। सुना ये भी है कि योगी सरकार ने आपके जो खाते हैं उनको भी सीज किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि जिसका नियत जो है वो करते जाए।
हमारा नियत में हम लोग पूरा साफ है। हम लोग गुलामी से छुटकारा पाना चाहता है। अर्थनैतिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल सब रकम का जो गुलामी है सबसे छुटकारा लेना चाहता है। शिक्षा विभाग में जो गुलामी अभी भी है उससे भी हम लोग छुटकारा लेना चाहते हैं। मैडम, कहा जा रहा है कुछ हिंदू सभा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर बजते हैं तो हम भी जाके मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसमें क्या कहेंगे? हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि हनुमान जी केवल सनातनियों का नहीं है, पूरा दुनिया का जो भगवान होता है, जो महाशक्ति होता है, वो सभी के लिए शक्तिवान होता है। तो वो तो सभी का है, हमारा अकेला का नहीं है। हमारा पूजनीय निज